बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ मानवता के स्पेशल प्रोग्राम आवाज़ इंसानियत में मैं बुशरा नाहिद आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप जानते ही होंगे कि हम इस चैनल की ओर से महिलाओं को लेकर कुछ विषय पर चर्चा करते ही रहते हैं। जो समस्याएं समाज में उठती है उस पर बात करते हैं ताकि इससे मानवता को लाभ मिले। तो हम देखते हैं कि फैमिली जो है वो समाज का एक अहम यूनिट है और इस अहम यूनिट होने की वजह से जब एक फैमिली और कई फैमिली मिलती है, कई खानदान जो होते हैं, तो उससे मिलकर एक समाज बनता है। तो समाज की मजबूती के लिए फैमिली की मजबूती कितनी ज़रूरी है, तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ NGOs भी इसको लेकर काम करती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी हिंद की जो महिला विभाग है वो पूरे भारत देश भर में एक अभियान मनाने जा रही है। तो हमने सोचा कि इनसे इस मुद्दे पर जो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि मजबूत फैमिली, मजबूत खानदान, मजबूत समाज, तो इस टॉपिक पर ये अभियान मना रही है महिलाएं स्पेशली। तो हम आज आपको उन महाराष्ट्र की जो महिला की जो विंग की कन्वीनर है इस कैंपेन की, मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा, जो भुसावल से ताल्लुक रखती है और अध्यक्ष है जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग की, तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो साजिदा परवीन साहिबा का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। साजिदा बाजी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जानती है कि मुल्क भर में महिलाओं को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी इश्यूज हैं, लेकिन आपने इस इशू को लेकर, इस टॉपिक को लेकर अभियान मनाने का क्यों सोचा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि आपने जो बात कही बहुत सही कही कि महिलाओं के इस मुल्क के अंदर कई इश्यूज हैं, लेकिन हम गौर करें कि ये इश्यूज किसके पैदा करते हैं? फर्द के, अफराद के, व्यक्तियों के। देखिए कि समाज कैसा बनता है, ये मुल्क और समाज में फर्द कहाँ से आते हैं, उनकी सोच, उनके विचार कहाँ डेवलप होते हैं। एक पुरुष और स्त्री के शादी के बंधन में बनने के बाद एक घर, वो खानदान और परिवार बनता है, और फिर खानदान मिलकर एक समाज, माशरा बनता है। यानी खानदान से हमें मनुष्य प्रदान होते हैं। खानदान में जिस तरह के लोग, व्यक्ति परवान चढ़ते हैं, उसी तरह का समाज बनता, वो तश्कील पाता है। और फिर खानदान से हमको अफराद ही नहीं मिलते, बल्कि उस खानदान में व्यक्ति का आधार, उसकी बुनियाद परवान चढ़ती, वहां उसे सभ्यता, तहजीब, तमद्दुन आती है। दरहकीकत वास्तव में खानदान एक छोटा सा राज्य है, और जहां आपसी संबंध, हुकूक व अधिकारों की अदायगी और जीवन के उतार चढ़ाव से मुतालिक व्यक्ति की वहां पर प्रशिक्षण होता है, तरबियत होती है वहां पर। तो जिस तरह के अफराद खानदान में पड़ सकते हैं, उनका अक्स जो है तो आईना जो है तो समाज पर, उसकी परछाइयां समाज पर पड़ती है, समाज की संस्थाओं पर पड़ती है। और जब समाज में, मुल्क में ऐसे जिम्मेदार अफराद पाए जाएंगे और देश की समस्या हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो या कोई भी इशू हो, तो वो पैदा नहीं होंगे। और अगर समस्याएं आती भी है, जन्म लेती भी है, तो उसको बेहतर तौर पर हल करने की उनके अंदर क्षमता पाई जाएंगी। तो जहां तक महिलाओं के इश्यूज का मामला है, समाज में उनको इज्जत व सम्मान देने का मामला है, उनके मुकाम व हैसियत का मामला है, उनके संरक्षण का मामला है, उनके अधिकार, वो समाज में उनकी भूमिका, रोल का मामला है। देखिए कि हम समाज का अगर अवलोकन करें, और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान में भी ये बात खुलकर सामने आई, और एक सर्वे रिपोर्ट भी ये बात बताती है
कि इस पीरियड में घरेलू हिंसा के जितने केसेस दर्ज हुए इतने पिछले 10 सालों में भी नहीं हुए। हालांकि हम देखेंगे कि सिर्फ 7% लोग ही शिकायत दर्ज कराते। एक तरफ औरतें देखेंगे कि मैखिक, आर्थिक, शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक इस तरह के शोषण का शिकार है, तो दूसरी तरफ मर्द भी ऐसे ही समस्याओं से पीड़ित है, जिनकी रिपोर्टें जो है तो शर्मिंदगी की वजह से या समाज में बेइज्जती की वजह से, इस खौफ की वजह से जो है तो वो मंजर आम पर नहीं आती है। तो इससे अंदाजा होता है कि घरों से पहले घरों के अंदर ये दरारें चली आ रही थी और लॉकडाउन ने खुलकर इसको और बढ़ावा दिया और इन सारी समस्याओं से जो है तो जो नौजवान युवा है तो वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और फिर वो चाहते हैं कि शादी और परिवार का जो गठन है उसकी जिम्मेदारी से वो बचना चाहते हैं और उसके लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो उनके अंदर लिव इन रिलेशनशिप है, फिर समलैंगिक यानी हमजिन्स परस्ती है, फिर गर्भपात का शिकार हो रहे हैं वो। तो इस तरह से समाज के अंदर एड्स है, गर्भपात की बीमारियां है, औरतों की हक तलफी है और उन पर जुल्म ज्यादती जो है तो बढ़ रहे हैं। तो जहां समाज के सारे इश्यूज को हल किया जाए तो इसका जो असल सूत्र है वो सरचश्मा वो है जो है तो परिवार है, वो खानदान है। तो जहां ये सारी समस्याएं शुरू होती है तो उसे टारगेट किया जाए तो वहां फर्द और खानदान मजबूत होगा, सवरेगा तो समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। इसलिए जमात इस्लामी हिंद वही नवाब ने इस टॉपिक को चुना है। धन्यवाद। बहुत आपने इसको विस्तार से समझाया है। तो समझ में ये बात ये आती है कि परिवार से भाग रहा है नौजवान आज का, खास तौर से लड़कियां और लड़के परिवार से एक शादी के बंधन में बनने को बोझ समझ रहे हैं, उनके लिए एक बोझ समझा जा रहा है। तो आप की नजर में मजबूत खानदान कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, आप क्या समझती हैं इस बारे में? क्योंकि मैं समझती हूँ कि सिर्फ मेरे ही नजर में नहीं बल्कि अगर समाज उसका मुशाहिदा करे, गौर करे तो समाज भी शायद इस बात को मानेगा कि समाज का भी नजरिया यही होगा कि एक मजबूत खानदान ऐसा ही होना चाहिए। कि मजबूत खानदान वो होता है कि जो एक खानदान एक पुरुष और महिला के वैध मिलाप से बनता है। उस खानदान में पति पत्नी के अंदर खुशगवार संबंध होते हैं, वो एक दूसरे को मोहब्बत वो उल्फत करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत व सम्मान करते हैं, दोनों को एक हैसियत व मुकाम हासिल होता है, वो एक दूसरे के अधिकार अदा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अपने अपने सर्कल के अंदर, अपने दायरे कार के अंदर वो बखूबी उसको अदा करते हैं और अपनी जो फराइज है, जो जिम्मेदारियां है, जो ड्यूटीज उनकी तरफ दी गई है उसको वो अपने अपने दायरे कार में अदा करते हैं। वहां वो बड़ों का सम्मान होता है उस खानदान के अंदर, बुजुर्गों को इज्जत दी जाती है, माता पिता की खिदमत की जाती है और बच्चों से प्यार वो करुणा से पेश आया जाता है और उनके सुधार और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। और खानदान के अंदर अगर संपत्ति का मामला है तो वहां सबका वारिस हक सबको बराबर दिया जाता है, रिश्तेदारों से सुव्यवहार रखा जाता है और आपसी विवादों में शर्मा व धैर्य यानी अफो दरगुजर और सब्र तहम्मुल का मामला इख्तियार किया जाता है और आपस में जो है तो जो बाहमी एतमाद है, हुस्न ज़न है, विश्वास का मामला है तो वो होता है। वहां पर उस घर के अंदर फजूल खर्ची नहीं होती, वहां पर रीति रिवाजों से बचा जाता है, शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के में सादगी को प्राथमिकता दी जाती है और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हुआ जाता है। फिर चाहे वो पत्नी के या पति के दोनों के रिश्तेदार हो, दूधियाल व ननियाल दोनों तरफ के रिश्तेदार हो, तो उनका एक जैसा सम्मान किया जाता है। घर के सदस्य अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उन्हें हासिल करने का उनके हल का, उनके सुलझाने का करते हैं। तब खानदान जो है तो मजबूत होता है और जब खानदान मजबूत होता है तो वो खानदान जो है तो खुशहाल होता है, उसके असरात समाज पर पड़ते हैं। देखिए, ये जो आपने बताया है मजबूत खानदान का, तो अगर हमारा मुल्क भर के सभी समाज के खानदान अगर इस बातों को अमल करे, इनके ऊपर चले, अपने परिवार को इस तरह एकजुट करके जोड़ने की कोशिश करे तो बहुत कुछ मंजरनामा इस देश का बदल सकता है। लेकिन फिर भी अब समझिए कि आपका जो अभियान है लोगों में भी जागरूकता आ रही है
کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کووڈ-19 کے بعد کی جو اور اس کے بیچ کی جو صورتحال بتائی ہے ملک بھر میں کہ کتنے کیسز جو آئے ہیں جو جرائم کو لے کر، اور تو یہ جو اس کی وجہ سے جو خاندان ٹوٹا اور بکھرا ہے، جو خرابی آئی ہے جوانوں میں، نوجوانوں میں، لڑکے اور لڑکیوں میں، پورا سماج یوں سمجھے کہ بکھرتا ہوا نظر آیا ہے. تو سمجھیے کہ اس سے خاندان جو ہے تو جڑنے کی کوشش کرے اور فیملی مضبوط بھی ہو. تو آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ایک خاندان اگر مضبوط ہوتا ہے تو اس سے سماج مضبوط ہوگا، سوسائٹی مضبوط ہوگی. یہ تو ایک خاندان کا اپنا پرسنل یونٹ ہے، لیکن اس کے ایفیکٹ جو ہے ملک میں کیسے پڑ سکتے ہیں؟ کیا سمجھتی ہے آپ؟ کہ خاندان مضبوط ہو جانا ہے اگر ہم، تو سوسائٹی مضبوط ہو سکتی ہے. دیکھیے کہ خاندان کی مضبوطی کا سماج کی مضبوطی سے بہت اہم تعلق ہے. سماج کا بنیادی یونٹ جو ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان خاندانوں سے مل کر ایک سماج بنتا ہے. خاندان سماج کا ستون ہے، پلر ہے. اس گھر کو بنانے میں جو مٹیریل یوز ہوگا، پیار و محبت کا، ایثار و قربانی کا، اچھے سنسکار کا، ذمہ داریوں کو نبھانے کا، ایک دوسرے کے آدر سمان کا، تو وہ گھر، اس کی بنیاد، اس کی دیواریں مضبوط ہوں گی. اور اس کے سائے کے اندر پلنے والے جو افراد ہوں گے وہ سماج کے ذمہ دار ہوں گے. ان کے اخلاق و کردار بہترین ہوں گے. وہ محبتوں کو پھیلائیں گے اور نفرتوں کو ختم کریں گے، اور سماج میں وہ ویسے چلن کو اختیار کریں گے. اور ذمہ داریوں کے احساس کو لیے ہوئے جب ایسے لوگ سوسائٹی میں ہوں گے تو وہ سوسائٹی کے تحت اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے اور اس کی خوشحالی کے لیے تک و دو کریں گے. سوسائٹی کے مسائل ان کے اپنے مسائل ہیں جسے وہ بحسن خوبی حل کریں گے، اور وہ سماج ایک مضبوط سماج ہے. تو جہاں خاندان جب سورے گا، کیونکہ سماج کا یونٹ خاندان ہے امپورٹنٹ چیز، تو خاندان اگر سور جائے گا تو وہ سوسائٹی بھی انشاءاللہ سور جائیں گی. خاندان اگر مضبوط ہو جائے گا تو پھر خاندان مل کر ایک سوسائٹی جو نمودار ہوگی، جس کا منظر وجود ہمارے سامنے آئے گا، تو وہ بھی ایک مضبوط سوسائٹی ہوگی. یہ جو ابھیان پورے ملک بھر میں آپ لوگ منا رہے ہیں اور مختلف ملک کے پورے راجیہ میں بھی منائے جا رہے ہیں، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ایک ایکٹیویٹیز کیا ہے اس ابھیان کو لے کر. آپ کیا آپ کے اسپیشل پروگرامز ہیں، آپ اس کو بتائیے. یہ ابھیان جو ہے تو مضبوط خاندان و مضبوط سماج، یہ آل انڈیا لیول پر ہے. جی پورے انڈیا میں اس کے تحت ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے. جی لیکن مہاراشٹر کی سطح پر جو ہم کام انجام دے رہے ہیں، جی تو وہاں ہم سب سے پہلے بستیوں کا سروے کر رہے ہیں جی تاکہ مسائل سامنے آئیں ہاں، اور اس کے تحت ان کے حل کی تدابیر اختیار کیے جا سکیں. پھر مختلف میڈیا کانفرنس، پھر ہمارا لانچنگ پروگرام 19 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے بامبے کے اندر. جی اسکالرز کے ساتھ ہمارے انٹرویوز ہے، فیملی کاؤنسلر، وکلا، ماہرین کے ساتھ ڈسکنس ہے. پھر مختلف مذاہب میں خاندان کا جو تصور ہے اس اعتبار سے ہم نے ویبینار و سمپوزیم کا انعقاد رکھے ہیں. پھر نوجوانوں کے لیے خوشگوار ازواجی زندگی کے ٹاپک پر مختصر ویڈیوز بنانے کے مقابلے ہے. پوسٹر ڈیزائننگ میں کہانیاں اور ڈاکیومنٹری بنانے کے مقابلے ہم نے اس کا ہم انعقاد کرنے جا رہے ہیں. اور پری میرج اور پوسٹ میرج فیملی کاؤنسلنگ کے پروگرام، اس طرح کا ہر مقامات پر ہم نے اس کو ارینج کیا ہے. اور نوجوان لڑکیوں کے لیے گروپ ڈسکشن کے مقابلے ہیں، کوئز و کھیل کے مقابلے ہیں. اور ائمہ مساجد جو کہ سماج کے اندر ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، اور مذہبی دانشوران اور کمیٹی لیڈرز، تو ان کے ذریعے سے بھی ہم اویئرنیس کے پروگرام لینے جا رہے ہیں. کالج اسکولوں میں خصوصی اجازت کے ساتھ ہم خصوصی پروگرامس لیں گے تاکہ طالبات کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کی جا سکے. صحابیات کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت پر سیریز، تاکہ صحابیات کی زندگی بطور نمونہ ماڈل سماج کے اندر پیش کیا جا سکے، تو ان سیریز کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. پھر مختلف آن لائن پروگرامس ہے، خطاب کو، قرآن میٹنگس
और बहुत ही टी पार्टीज वगैरह और दीगर बहुत सारी सरगर्मियां हैं जो हम महाराष्ट्र के तमाम यूनिट्स पर लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह। यानी आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही लेकर नहीं, बल्कि आपका ये अभियान सभी सभी कम्युनिटी के लिए है। जैसे जी हाँ, ये हमारा सभी समाज की बहनों के लिए है जी। मुस्लिम्स के ये लिए सब भी यानी आपका ये काम है। जैसे आपने कहा कि आइम्मा मसाजिद, मस्जिदों के इमाम जो खुतबे करते हैं जुमा में, जी जी तो आप मुसलमानों में भी जागरूकता लाना चाहते हैं और दीगर जो हमारे मुल्क के हैं बरादरान वतन, उनके लिए भी आपकी ये कोशिशें हैं। बहुत अच्छा यानी एक मुद्दा लेकर आप उठे हैं। आप हमारी प्रार्थना है कि अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे। जी, तो आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, हम सभी बहनों को यही कहना चाहेंगे कि घरों खानदानों की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है और उनसे पैदा होने वाले जो खतरात हैं, हम समाज को उससे आज खुद खानदान के परिवार के मुकाम और मर्तबे को बहाल करना और उसको सही रूप देना वक्त की अहम जरूरत है। तभी ये मानवीय समाज मजबूत, सेहतमंद, मुस्तहकम बन सकता है और इसी तरह एक खुशहाल और मुतहरिक समाज तश्कील पा सकता है। इसलिए एक खानदान में हमारा जो रोल है, जो जिम्मेदारियां हैं, शोहर बच्चों के तहत, वालिदीन के तहत, उसे हम बखूबी अदा करें और अपने घर को संवारें। और अपने घर को संवारने के साथ साथ उसके अंदर हर तरह की जो दीगर खराबियां हैं उससे हम दूर करने की कोशिश करें। घर के हर फर्द के हुकूक हम अदा करें, सबको इज्जत व सम्मान दे, अपने नौजवान बच्चियों को खानदान व समाज से बगावत की जो बुरे नताइज है उससे हम उन्हें आगाह करें। और आप जिस मुकाम पर भी हो, कोई भी समाज से हम ताल्लुक रखते हो और जिस मुकाम पर भी हम रहते हो, तो इस मुहिम मजबूत खानदान मजबूत समाज जो 19 से 28 फरवरी की मनाई जा रही है, तो उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हम चाहेंगे कि आप सब शरीक हो और बढ़कर अपना किरदार अदा करें। धन्यवाद। ये सभी महिलाओं को बहुत ही अच्छा पैगाम आपने दिया है। हम उम्मीद करते हैं अपने दर्शकों से कि वो इस पैगाम को लेकर संजीदगी से इसके ऊपर खुद भी अमल करने की कोशिश करेंगे और हमारी दीगर कम्युनिटी की महिलाओं को भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा समाज जो आज यानी एक ढीला और कमजोर हो रहा है, टूट और बिखरने की कगार पर है, तो हम इसको अपनी फैमिली को सबसे पहले मजबूत करके फिर समाज को मजबूत करने के लिए एकजुट हो जाए, बगैर किसी जात और बरादरी की तफरीक किए हुए। साजिदा परवीन साहिबा, हम आपसे और अगर आप इन बातों के अलावा भी और कुछ हम इस चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेगी तो आप कह सकती है। जी, मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगी कि ये मुहिम मजबूत खानदान और मजबूत समाज 19 से 28 फरवरी इसको मुनक़द करने मनाने की डेट तो तय है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इन्हीं तारीखों में कुछ एक्टिविटीज करके हम इसे खत्म कर लें, बल्कि ये तो समाज में बेदारी लाने के तहत और माशरे के हर फर्द की शख्सियत साजी हो, उसका एक्टिव हो, वो उसका किरदार, उसका अखलाक सामने आए और हर फर्द अपनी जिम्मेदारियों की तय अदायगी के लिए बेदार हो और खानदान बिखरने व टूटने से बचे और खानदानी जिंदगी से एराज करने का नतीजे में रूनुमा होने वाले जो खतरात है उससे मुतनब्बा करने के लिए एक कदम है, बल्कि ये काम तो एक मुसलसल करने का है। और अगर फर्द माशरे में ये एहसास बेदार हो जाए और कोई सोसाइटी इस तरह का मॉडल पेश कर दे, तो वह ऐसी हजारों मुहिमात पर भारी। और ये उस वक्त होगा जब हमारे अंदर ईश्वर भय हो कि जिसने आपको, मुझको और इस सृष्टि का निर्माण किया है उसकी भक्ति व प्रेरणा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें और जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, सृजन के उद्देश्य की इसकी याद दिलाने के लिए जो मुख्तलिफ युग में प्रत्येक काल के अंदर जो ईश्वर ने जो अपने दूत प्रेषित संदेशवाहक भेजे और आखिरी में जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम पर अवतरित दिव्य कुरान जो तमाम मानव जाति के लिए मार्गदर्शन करने वाला है, तो उसको हम सामने रखें और हर व्यक्ति को उत्तरदायी होने का एहसास हो
कि परलोक में मनोत्तर जीवन के बाद व्यक्तिगत रूप में अपने कर्मों का उसको हिसाब देना है, वो ये कहकर नहीं छूट सकता कि उसका वर्ग, उसका समाज, उसका क्षेत्र बिगड़ा हुआ था, बल्कि उसको अपने कर्मों के मुतालिक व्यक्तिगत रूप में ईश्वर के सामने उत्तरदायी होना होगा। मैं इस मौके पर अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को भी खास तौर पर यह कहना चाहूंगी कि उनके पास ईश्वर का जो संदेश है दिव्य कुरान और उसके आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद है, उसकी रोशनी में उसको वो अपनी जिंदगी में लाकर एक मजबूत खानदान, वो मजबूत माशरे का मॉडल उस समाज के सामने पेश करे, तो इंशाल्लाह उसके असरात समाज पर पड़ेंगे और एक मजबूत समाज का निर्माण होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, धन्यवाद। आप साजिदा परवीन साहिबा, आप चूंकि कन्वीनर है, हमारी दुआ है कि इस अभियान को ईश्वर कामयाबी दे और आपकी पूरी टीम और जमात इस्लामी हिंद के लिए भी स्पेशली हमारी ये तमन्ना है, दुआ है कि वो इसी तरह के, क्योंकि हम देखते हैं कि जो समाज से जुड़े इश्यूज होते हैं, जो समस्याएं हैं, तो जमात इस्लामी हिंद हर मौके से इनको उठाती है और उनके लिए अभियान चलाती है, काम करती है और अभियान खत्म होने के बाद भी आप लोगों की एक्टिविटीज जारी रहती है। तो ऐसी जागरूकता दीगर NGOs में, दीगर जमातों में भी ये आए ताकि समाज, फैमिली और मुल्क जो है इससे मजबूत हो। आप अपने इस कीमती वक्त को, आप जो इतनी मसरूफ है उसमें आपने अपना समय दिया, अपने कीमती विचारों से दर्शकों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कुछ आपने किया है, तो इसके लिए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिदा परवीन साहिबा। और इसी के साथ वॉइस ऑफ मानवता के इस प्रोग्राम आवाज़ इंसानियत से मैं रुखसत होना चाहूंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी कार्यक्रम में इसी तरह के किसी विषय पर। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।